जो आपने कहा पैसा अब आसान नहीं है, आपको केयरफुल रहना है, बट जिस लिहाज से अभी भी हम देख रहे हैं, कल भी आपका मिड कैप स्मॉल कैप होल्ड आउट कर गया, कोई परेशानी नहीं आई, वो होल्ड आउट करेगा या फिर अब जो जिस तरह से बाजार की सेंसिटिविटी है उस पर रिएक्ट करेगा? देखिए थोड़ा रिएक्शन तो आएगा 100% आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फ्लोज नहीं है, पैसा है, लेकिन अगर आपको पता है कि आज के मुकाबले में कल सस्ता मिलेगा तो आज आप क्यों खरीदेंगे? एग्जैक्टली। दूसरी चीज ये है कि लार्ज कैप मूड तो वही डिसाइड करते हैं इवेंचुअली, ठीक है। तीसरी चीज ये कि आपको पता है अगस्त से लेकर अब तक, सितंबर तक, सॉरी अप्रैल से लेकर 6 महीने लगातार आपने मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में तेजी देखी है। ये लाइफ लॉन्ग तो होने वाला नहीं। True. तो किसी न किसी महीने में तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो क्यों नहीं आ सकती? करेक्ट। सो ये सब कारण ऐसे हैं जहां पर हल्का फुल्का रुकना स्वाभाविक है। अब इसमें क्या होगा, आपको जनरलाइज नहीं करना। इसका सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपके पास कुछ मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट है, तो पार्ट प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएं ताकि आप आपकी कॉस्ट कम कर लें और थोड़ा सेफ हो जाए। तो इस वक्त, या आपको लगता है कोई स्टॉक आपने जरूरत से ज्यादा खरीद रखा है ना, कभी कभी होता है ना, उत्साह में बड़ा खरीद लेते हैं, अरे अच्छी खबर है, अच्छा मूवमेंट है। अच्छी खबर से मेरा मतलब है कि जो भी स्टॉक को लेकर जो खबर आती है आपको, उसको लेकर आप एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल वेदांता की खबर आई, आपको लगा बहुत अच्छी खबर है, ठीक है, चलो बड़ा ले लेते हैं। वो बड़ा लेने के बजाय सबसे इस तरह के मार्केट में पहला काम जो आपको करना चाहिए, ट्रेड की क्वांटिटी छोटी करनी चाहिए। सबसे पहले आप क्वांटिटी छोटी कर लो, जो तो क्या होता है, मैनेजेबल होता है। जैसे ही बड़ी क्वांटिटी की और एक दिन आपको ऐसी बड़ी गैप डाउन मिल गई या 2 दिन लगातार मिल गई, तो आपकी पोजीशन संभालना मुश्किल हो जाएगा। सो लीवरेज पोजीशन में दिक्कत है, बड़ी पोजीशन में दिक्कत है। छोटी पोजीशन अगर आपकी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप संभाल लेंगे और ये पीरियड भी वापस करेक्शन के बाद अल्टीमेटली तेजी होनी हो ही जाएगी। लेकिन अगर बड़ी पोजीशन है, लीवरेज पोजीशन है, वायदा कारोबार की पोजीशन, तो समस्या आएगी, वहाँ सावधानी रखें। दूसरी चीज़ एक और ये है कि ऑप्शन राइटर्स को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, दोनों तरफ हो सकता है। 2-3 दिन गैप डाउन बड़ा खुले, किसी एक दिन गैप अप भी खुल सकता है। आप ऐसा भी नहीं कि हमेशा ये श्योर ही हो सकते हो कि कॉल राइटर होके मैं पैसा बना ही लूंगा, पुट राइटर होके बना ही लूंगा। अगर आपको ऑप्शन की राइटिंग करनी है तो इस तरह के मार्केट में बेस्ट स्ट्रेटजी ये है दीप कि ऑप्शन की राइटिंग आप सिर्फ इंट्राडे करें। हाँ, सुबह करें, दोपहर तक करें, दोपहर तक खत्म करें। ओवरनाइट ऑप्शन राइटर्स के लिए अनलेस आप एट द मनी ऑप्शन बेच रहे हैं या नियर द मनी ऑप्शन बेच रहे हैं तो रिस्क ज्यादा है, आउट ऑफ द मनी थोड़ी कम है। हाँ, लेकिन ऑप्शन राइटर्स के लिए भी थोड़ी समस्या हो सकती है, इस तरह के मार्केट में बढ़ सकती है। तो इजी मनी किसी में भी हो, ट्रेडिंग में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, ऑप्शन बाइंग में हो, ऑप्शन सेलिंग में हो, दोनों तरफ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। थोड़ी सावधानी बरतनी है, ठीक है सर। चलिए आज के फिर स्ट्रैटेजी समझाएं सर, कुछ खास बात आज की? आज की खास बात में ये दीप की डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की मजबूती जो है अमेरिका में, वो प्रेशर डालने का काम करेगी। एफआईएस की बिकवाली का मैं बोल ही चुका हूँ आपको। अब कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको देना चाहता हूँ। 31 अगस्त ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 31 अगस्त आप सोचेंगे ये क्या है। 31 अगस्त के लोज से हमने तेजी बनाई है और 20,200 का हाई निफ्टी पे बनाया और 46,310 का हाई हमने बैंक निफ्टी पे बनाया है, जो 31/10 से हमने तेजी शुरू की थी। 31 अगस्त का लो अगर टूटता है तो ट्रेंड में बदला होगा। तो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या है? 19,250, 19,350, 19,223 का लो बनाया था हमने 31 अगस्त को इंट्राडे बेसिस पर। क्लोजिंग हमारी 19,253 हुई थी, तो ब्रॉडली बने 19,250, 19,350। ये आखिरी सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, आखिरी सपोर्ट जोन। बैंक निफ्टी के लिए 43,600, 43,800। 31 अगस्त का लो बैंक निफ्टी का 43,830 का था और अगस्त के महीने में हमने 43,600 के आसपास का हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। सो 43,600, 43,800 बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब यहाँ पर आए तो क्या करना है? और मेरा ये मानना है अगर इस लेवल के आसपास आता है और आपके पास कैश है 33%, अच्छा 25 से 33% अपने रिस्क के हिसाब से बिल्कुल डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए, क्योंकि वो गिरते ये इन्वेस्टर्स के लिए, देखो ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी रोज की अलग होती है। कभी कभी खराब मार्केट में, इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी मैं इसलिए खराब मार्केट में देता हूँ, उनके लिए अच्छे भाव और अच्छा माहौल दोनों साथ में नहीं मिलते ना। माहौल खराब होगा तो ही भाव अच्छे होंगे। तो आपको अगले 200-250 पॉइंट में आपको तैयारी रखनी है कि अगर मुझे 19,200, 19,300 की रेंज में मार्केट मिलता है तो मेरा 25 से 33% डिपेंडिंग ऑन दैट पॉइंट इन टाइम, कि अगर उस टाइम बहुत ज़्यादा सिचुएशन ग्लोबली ख़राब नहीं हो रही तो 33% डाल दीजिए, ज़्यादा ख़राब होती दिख रही तो 25% डाल दीजिए। लेकिन जो इन्वेस्टर्स एंटर करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए लेवल ये आ रहा है।
और यही लेवल बैंक निफ्टी में 43,600 43,800 का है। अगर आप पैसा डालना चाहते हैं 100% यहाँ पर आपको एक इंस्टॉलमेंट डालनी ही डालनी है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको डालनी है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर और ट्रेडर कंफ्यूजन ना रखें, ये इन्वेस्टर्स के लिए, बिल्कुल निवेशकों के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो ये अब अगला इंपॉर्टेंट बहुत है। ट्रेडर्स के लिए क्या है, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, डेली ट्रेडर्स के लिए तो हमें पता है 19,500 आपका स्टॉप लॉस है, करेक्ट। 44,500 आपका था जो कल ट्रिगर हुआ, नहीं तो आज 44,300 का आपका क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाएगा बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी का 19,500 का स्टॉप लॉस है डेली ट्रेडर्स के लिए, आज ट्रिगर होना चाहिए। कल तो बच गए, 528 पे बंद हुए, तो वो अपनी जगह है। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्टॉप लॉस आ रहा है और उनके लिए कि 19,250। अगर इसके नीचे निफ्टी बंद होता तो मेरा ट्रेंड अभी तक जो पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि हमने 19,225 से जो हमने 20,200 की यात्रा देखी है उसमें ट्रेंड पॉजिटिव है, ये ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। और 44,000 के नीचे बंद होने पर ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। एक दो आंकड़े बताता हूँ। जी सर बताइए। 19,500 के ऊपर आप 20 ट्रेडिंग सेशन से बंद हो रहे हैं जी, और अगर आज उसके नीचे बंद होते हैं तो आपको कम पोजीशन करनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूँ जी। 19,500 के ऊपर आप पहले 19 दिन तक लगातार उसके ऊपर बंद हुए, बाद में एक करेक्शन आया। अब की बार वापस जब आप बढ़े तो फिर 20 ट्रेडिंग सेशन 19,500 के ऊपर बंद हुए और फिर से करेक्शन नीचे आया। सो ये 19,500 के ऊपर 20 ट्रेडिंग सेशन का एक, हाँ है ना। अब नेक्स्ट सपोर्ट 19,250 क्यों है? 61 ट्रेडिंग सेशन, 61 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए जब आप 19,250 के ऊपर बंद हो रहे हैं, वहीं से आपने ब्रेकआउट दिया। इसलिए अब 19,250 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे। 5-25 पॉइंट आप अपना दिमाग खुद लगा लें उस समय, देखिए एग्जैक्ट पॉइंट मतलब वैसे गिने ना, यही पॉइंट है। थोड़ा 5-25 पॉइंट 50 पॉइंट तो इतने बड़े मार्केट में हो जाता है। बैंक निफ्टी में वही चीज बता रहा हूँ, पिछले 16 ट्रेडिंग सेशन से 44,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं, 21 ट्रेडिंग सेशन से 44,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। सो इसलिए अब 44,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है 43,600 है। 94 ट्रेडिंग सेशन, वाओ, 43,600 नहीं तोड़ा है। अब 94 ट्रेडिंग सेशन नहीं तोड़ा और वहां पे आएंगे तो आपको खरीदना है। उसके नीचे बंद हो गया फिर तो हम कहेंगे भाई, अब बोलते कि लंका ही ढहने वाली, तो फिर क्या करोगे आप, है ना। इसलिए 43,600 इंपॉर्टेंट है, 19,250 इंपॉर्टेंट। गॉट इट सर। चलिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स और क्यों ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ये बताने के पीछे पर्पस भी है कि ताकि आपको खुद को समझ में आए एग्जैक्टली कि मैं लेवल्स कहाँ से निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ। नहीं तो क्या तो ठीक है, फिर आप तो लिख लेंगे नोट कर लेंगे, अच्छा अनिल जी ने बोला है। अरे अनिल जी ने बोला ठीक है, आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि इंपॉर्टेंस कहाँ से निकल कर आ रही, क्यों आ रही है। तो अगली बार जरूरत पड़े तो आप खुद कर सकते हैं।